ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आज गृह मंत्री अमित शाह समिट में शिरकत करेंगे। आज जो है समिट का समापन है। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष मुख्य विषय रहेंगे। तो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि आखिरी दिन 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष मुख्य विषय रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे। बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टर समिट में शिरकत की थी। उन्होंने इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। उन्होंने जनता को भी संबोधित किया था। इस दौरान कई बड़े ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किए गए थे और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समापन समारोह में शामिल होंगे। तो 7 सत्र इस आखिरी दिन जो है आयोजित किए जाएंगे। नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष जो है मुख्य विषय रहेंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है और तैयारियां जो है, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर के बाद इस समापन समारोह में शामिल हो जाएंगे। आज इसका समापन हो जाएगा। बता दें कि बीते कल पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया था और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे। तो आखिरी दिन जो है 7 सत्र आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष मुख्य विषय रहेंगे। तो 7 सत्र आखिरी दिन आयोजित किए गए हैं। तो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा और आखिरी दिन है और आपको बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत की थी। उन्होंने प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया था। इसके साथ ही उन्होंने समिट का उद्घाटन किया, जनता को संबोधित किया। कई बड़े ऐलान उन्होंने कल किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के लोगों के लिए जो है कई बड़े ऐलान पीएम की ओर से कल किए गए थे। तो वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिट में शामिल होंगे। इस समिट का दूसरा और आखिरी दिन है आज। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिट में शामिल होंगे और समापन समारोह में थोड़ी ही देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि करोड़ों के निवेश पर जो है पहले ही साइन करवा चुकी है उत्तराखंड की सरकार और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिट में शिरकत करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच सकते हैं और इस समिट में शामिल हो सकते हैं। आज इस समिट का आखिरी दिन है, समापन है आज इस समिट का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे कुछ ही देर के बाद और इस आखिरी दिन आपको बता दें कि 7 सत्र आयोजित किए गए हैं। नागरिक उड्डयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्टार्टअप, आयुष मुख्य विषय रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। तो काफी बड़ा ये आज का दिन है क्योंकि आज समिट का समापन समारोह है। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीते कल पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। उन्होंने समिट का उद्घाटन किया था और आज समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। समिट के आखिरी दिन 7 सत्र आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि आयुष, इंफ्रास्ट्रक्चर, उड्डयन और नागरिक, इसके साथ ही जो मुख्य विषय हैं ये रहेंगे। 7 सत्र आज के दिन आयोजित किए जाने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए नासिर हुसैन हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, आज समिट का समापन समारोह है, कितनी देर तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच सकते हैं और उनके लिहाज से किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? मेरे साथ मौजूद है तरीके से ये आयोजित किया गया और इसमें 3 लाख करोड़ के अमूल्य साइन हो क्या लगता है सरकार को इसका बहुत अच्छा और फिर मुझे कहता सबसे पूरे बड़े बड़े पूरे देश को
आने वाले समय में जितने देश से तो लोगों की कहीं ना कहीं जी नासिर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समिट का शुभारंभ किया। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों निवेशक शिरकत करने पहुंचे हैं। कैसा रहा समिट का पहला दिन और समिट को लेकर क्या है लोगों की राय, इस पर आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में 2 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी FRI पहुंचे, जहां उनका मानव श्रृंखला बनाकर फूलों की वर्षा कर उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी के साथ इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया। इन्वेस्टर समिट में देश ही नहीं विदेशों से भी हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने सभी निवेशकों और स्टेक होल्डर से बातचीत की और अपने वक्तव्य में उत्तराखंड को लेकर कई बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि वह बार बार कहते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, इसीलिए अब पूरी दुनिया उत्तराखंड का रुख कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी और सीएम धामी ने अपने संबोधन में इन्वेस्टर समिट को लेकर जो बातें कही, उसको लेकर स्थानीय निवासियों और निवेशकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड में एजुकेशन की आप जानते हैं, स्कूल एजुकेशन तो बहुत अच्छी यहाँ पहले से ही चल रही है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है जिसकी ऑल इंडिया 55th रैंकिंग भी है, और बहुत से बच्चे करीब सारी स्टेट्स के बच्चे यहाँ आते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 23 जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के बच्चे भी हमारे यहाँ हैं। तो बहुत उज्जवल भविष्य है कि जैसे आप जानते हैं यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, पीसफुल है, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। आज उन्होंने बोला है वेड इन इंडिया, आई थिंक ये ट्रेंड करने वाला है। मेक इन इंडिया के बाद अब वेड इन इंडिया होगा, जितनी मैरिजेज़ हो। अगर एक मैरिज में 50 लाख का भी खर्चा होता है और जैसे उन्होंने बोला 5000 मैरिजेज़ अगले 5 साल में उत्तराखंड में हो, अगर ये एक जना यहाँ जो आया था वो ये भी कर दे तो भी हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वैसी हो जाएगी। 2 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की करार हो चुके हैं। ऐसे में अब सबको इंतजार है कि पीएम की कही हुई बातें और सीएम धामी की कोशिशें कामयाब होती नजर आए। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और अब एक अच्छी शुरुआत उत्तराखंड के लिए हो गई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में अब वेडिंग डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि लोग यहाँ पर आएंगे और अगर यहाँ पर लोग वेडिंग करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी काम नहीं आता था, लेकिन अब इन्वेस्टर समिट के बाद ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी यहीं के काम आएगा। अपने सहयोगी मनु राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून। उत्तराखंड में शुरू हुए 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया। इसमें दुनिया भर के तमाम बड़े उद्योगपति, कारोबार जगत से जुड़ी हस्तियां, विभिन्न देशों के नेता, केंद्रीय मंत्री, कई देशों के राजदूत और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। समिट का उद्देश्य उत्तराखंड को निवेश का नया केंद्र बनाना है। बता दें कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 2018 के इन्वेस्टर समिट में मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड के 200 स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा और 4G में निवेश का ऐलान किया था। तो इस बार मुकेश अंबानी से पहाड़ों पर हाई स्पीड इंटरनेट का निवेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है
जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया फॉलो करे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के सिद्धांत पर हो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है। इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। हमें उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर आना है कि फलां जगह कोई चीज कम कीमत में उपलब्ध है तो वहीं से इंपोर्ट कर दो। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमने झेला है। आप सभी उद्यमियों को भारत में ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी उतना ही जोर देना चाहिए। जितना फोकस हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर करना है, उतना ही अधिक बल इंपोर्ट को घटाने पर भी देना है। हम 15 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट हर साल इंपोर्ट करते हैं। कोयला प्रधान देश होते हुए भी हम 4 लाख करोड़ का कोयला हर साल इंपोर्ट करते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में दलहन और तिलहन इसके इंपोर्ट को कम करने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन आज भी देश को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दालें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर पिछले 6 महीने से तैयारियां चल रही थी। अब तक लगभग 3 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इन्वेस्टर समिट को लेकर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने कहा कि अभी तक काफी उत्साहजनक रिजल्ट रहे हैं। लगातार जो प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, उसका असर जमीन पर भी आने वाले समय में दिखाई देगा और सरकार काफी उत्साहित है। देखिए, आप ये सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं कि पिछले 3 नहीं बल्कि 6 महीने से हम लोगों की तैयारी चल रही थी, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और जिस तरह से हमारी पॉलिसीज़ बदली गई, उनमें संशोधन किए गए, इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक रोड शोज़ हुए, उसका नतीजा ये है कि बड़ी संख्या में निवेशकों का एक आकर्षण उत्तराखंड के लिए हुआ है। और करीब 3.5 लाख करोड़ तक के एमओयू हमारे साइन हुए। 44,000 करोड़ की हमने ग्राउंडिंग कराई है, जो एक अपने आप में एक नई चीज़ है। उद्देश्य फिर वही है कि स्टेट की जीएसडीपी में वृद्धि हो
और यहाँ अधिकतम रोजगार का सृजन हो। आज भी जो हमारे सेक्टोरल सेशन चल रहे हैं काफ़ी उपयोगी हैं, अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी अच्छे MOU साइन होंगे और उत्तराखंड में उद्योग के दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो।